तो हाय डियर, आज हम 75 ब्लैंड लीड कोड शीट का एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। जो प्रॉब्लम है वैलिड ट्री, ठीक है। वैलिड ट्री प्रॉब्लम का नाम है, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम क्या है कि ये एक्चुअली प्रीमियम है लीड कोड पे। तो इसके लिए जो अदर प्लेटफॉर्म में मैं यूज़ कर रहा हूँ उसका नाम है लिंक कोड, लीड कोड, ये इसका नाम है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा, आप लोग वहाँ पे आके चेक कर लेना, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम पे आप जितनी भी लीड कोड की प्रीमियम प्रॉब्लम है ना, उनको आप फ्री में कर सकते हो, ठीक है। तो अभी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। So problem क्या है, n nodes labeled from 0 to n minus 1, a list of undirected edges. So पहला सवाल ये है कि undirected edges क्या होता है। So undirected edges क्या होता है कि जैसे कि मेरे पास नोड 1 है और नोड 2 है। तो जब मैं लाइक नोड 1 से नोड 2 पे जा सकता हूँ और नोड 2 से नोड 1 पे आ सकता हूँ, ऐसे को ही बोलते हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ। समझा आपको? मतलब मैं नोड 1 से यहाँ पे नोड 2 पे जा सकता हूँ और नोड 2 से नोड 1 पे आ सकता हूँ, तो ऐसे को अनडायरेक्टेड ग्राफ बोलते हैं। आई होप आपको समझा। तो यहाँ पे क्या होगा, राइट अ फंक्शन check whether these edges make up a valid tree। समझ रहे हो? हमें फंक्शन राइट करना है जिसकी मदद से हमें ये पता चलेगा कि जो मेरा मेरी एजेस है ग्राफ की, वो एक वैलिड ट्री बना रही है, एक वैलिड ट्री। आई होप आपको समझाओ क्या था। सो व्हाट डू यू मीन बाय वैलिड ट्री? लाइक अब क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आया। सो वैलिड ट्री का क्या होता है? अभी क्या होगा, ये क्या बताओ, ये है, ये ट्री है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसा कर दूँ तो ये ट्री होगा क्या? नहीं, क्योंकि जो ट्री होता है ना उसमें कभी साइकिल नहीं होता, समझ रहे हो आप? ट्री जो होता है ना उसमें कभी भी साइकिल नहीं होता है, तो ये ट्री नहीं होगा। सो हमें ना वैलिड ट्री करना था, तो ये ट्री नहीं होगा। पर अब ये देखो, ये ट्री है ना, ये ट्री है। अब एक चीज़ और बताते हैं कि वैलिड पूछे, अब क्या ये ट्री होगा? लाइक ये दोनों अलग अलग है, तो ये ट्री होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि ट्री का एक और एक मतलब ये होता है कि ट्री के जितने भी नोड्स हैं वो सारे कनेक्टेड होने चाहिए, एक कनेक्शन बनना चाहिए सब नोड्स के बीच में, ठीक है, किसी ना किसी तरह से। सो अगर ऐसा कनेक्शन नहीं है, ऐसा बीच में पार्टीशन है कनेक्टेड, तो ये ट्री नहीं हुआ, ये ग्राफ हो गया। और ये ट्री अगर मैं इसको ऐसा कर दूँ तो ये ट्री नहीं बनेगा, ये वैलिड ट्री नहीं होगा, समझ रहे हो आप? सो हाँ, यही था कि यही हमें बताना है कि जो एजेस दिए हुए हैं और जो उनके नेबर्स हैं उनसे वो एक ट्री ट्री बन रहा है कि नहीं, है ना। तो अगर चलो इसको देख लेते हैं, ठीक है। इसका नेबर क्या है? 0। तो मैं इसको थोड़ा साइड में लेता हूँ, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो हाँ, सो अभी देखते हैं। तो अब क्या है? 0, ठीक है, ये है 0, ठीक है। अब इसका नेबर है 1, तो यहाँ पे एक 1 ले लूँगा मैं। अब इसका है 2, तो यहाँ पे मैं 2 ले लेता हूँ। फिर इसका है एक और, एक वो है 3, ठीक है। सो 3 ले लेता हूँ, ठीक है। सो अब इसका है 4। सो जो है उसका 4 का जो नेबर है वो है 1, सी। हाँ, तो अभी आपको ये क्या ट्री लग रहा है ना, क्योंकि इसमें कहीं आपको साइकिल दिख रही है? नहीं ना, साइकिल कहीं नहीं है। जैसे मैं यहाँ से 1 पे जाऊँगा तो मैं 4 पे जाके दोबारा 1 पे आ सकता हूँ? मैं नहीं आ सकता हूँ जब तक मैं बैक ट्रैक ना करूँ, समझ रहे हो? अगर वहाँ पे अगर ऐसा होता ना, लाइक कुछ ऐसा होता तो हो सकता था, क्योंकि यहाँ से मैं 4 पे आया था, 4 से फिर यहाँ पे ऐसे आता तो हो जाता, पर नहीं है ना। और तो इसीलिए ये क्या है, ये ट्री है, समझ रहे हो ना। इसमें साइकिल है और यहाँ ना कहीं से ब्रेक है, समझ रहे हो? ब्रेक का मतलब क्या है? सपोज करो कि ये कैंसिल है, एक मिनट, ये कनेक्शन नहीं है, ये 2 इससे अलग है, तो ये ट्री नहीं होता, समझ रहे हो? तो 2 इससे कनेक्टेड है, इसलिए ट्री है। आई होप आपको समझा होगा। अब सेकंड टेस्ट केस ले लेते हैं इसी के बारे में, ठीक? समझाने के लिए कि वैलिड ट्री क्या होता है। वैलिड ट्री में क्या, अभी करेक्ट लेते हैं। तो पहले क्या है? 0 है ना। सॉरी, 0 से 1 कनेक्टेड है, और 1 से 2 है, और 2 से 3 है। यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। और 3 का नेबर क्या है? 3 का नेबर है 2, तो यहाँ पे मैं 3 बना देता हूँ। तो यहाँ पे ये एक चीज़ देखिए, क्या, और 1 मोर 4। तो कुछ नोटिस किया आपने? अगर मैं ऐसा जा रहा हूँ, ऐसे, देन ऐसे, देन ऐसे, देन फिर ऐसे मैं 1 पे वापस पहुँच सकता हूँ ना, तो ये साइकिल बन गया।
साइकिल बन गया, इसका मतलब फॉल्स, इसलिए यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करा ऐसी। तो ये है ट्री जो होता है उसमें साइकिल नहीं होता है, तो इसमें साइकिल है ना, तो इसलिए वैलिड ट्री नहीं होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन पूरा समझाओ कि क्वेश्चन में चाहिए क्या, क्वेश्चन क्या चाहता है आपसे क्या। ठीक है, तो अभी इसकी अप्रोच एक्चुअली कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे लॉजिक बिल्ड करेंगे, विजुलाइज कैसे करेंगे ट्री को, तो हम लोग लॉजिक बिल्ड करके वो कोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। तो अब इसको आप देखो, हाँ इसको देख के आपको क्या लगता है, इसको देख के लगता है ना कि एक बाइनरी ट्री है, पर हाँ पर इसको कोड कैसे करेंगे, इसको विजुलाइज कैसे करेंगे, इसको लाइक समझ रहे हो, इसका लॉजिक कैसे बिल्ड करें, इसको कोड कैसे करें, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि जो ग्राफ है, जो मैं उस लाइन को आप अपने दिमाग में रखना। पहली लाइन ये थी कि अगर किसी भी ग्राफ में कोई साइकिल रहा, किसी भी ग्राफ में, तो वो कोई ट्री, वो कभी भी ट्री नहीं हो सकता। मतलब समझ लो कि अगर ग्राफ है जो है मेरा, ग्राफ के अंदर अगर साइकिल साइकिल प्रेजेंट रहा ना, तो वो ट्री नहीं हो सकता, नॉट ट्री। ठीक है, ये पहला हो गया। और सेकंड ये था कि वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, सारे नोड्स जो है कनेक्टेड होना चाहिए। तो एग्जांपल के थ्रू, अगर ये ग्राफ ऐसा हो, लाइक समझ रहे हो कि ये एक अलग ग्राफ हो, ये एक अलग हो और ये एक अलग हो, तो ये ग्राफ तो हो जाएगा पर ये ट्री नहीं होगा, समझ रहे, वैलिड ट्री। क्योंकि ट्री में क्या होता है कि सारे नोड कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। तो अभी आते हैं कि अब कैसे इसको समझेंगे, कैसे इस चीज़ को कोड करें, समझ रहे हो आप मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डीएफएस अप्लाई कर देंगे इसके ऊपर, इसके नोड 0 पे। तो यहाँ से इसके जितने भी नेबर्स होंगे ना, वहाँ तक हम लोग पहुँच जाएंगे और उसको विजिट मार्क कर देंगे। तो अगर वो जो विजिटेड है ना, विजिटेड जो है ना, विजिटेड जो विजिटेड है ना, अगर वो विजिटेड वो इक्वल टू किसके होगा, 5 के, या फिर 5 नोड है, 5 हुआ या फिर या फिर एन हुआ, मतलब कितने भी नोड हो सकते हैं, यहाँ पे तो अपने एग्जाम्पल है 5 के। तो इसका मतलब साफ है कि जितने भी नोड्स है ना वो आपस में कनेक्टेड है कहीं ना, समझ लो कैसे ना कैसे, तो चाइल्ड है तो पेरेंट, तो ग्रैंड या तो ग्रैंड चाइल्ड बन के किसी ना किसी फॉर्म में कनेक्टेड है। तो इसमें कहीं भी ना जो ग्राफ है वो ब्रेक नहीं हुआ। तो इसमें एक पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि ये अब ट्री हो सकता है कि कहीं ब्रेक नहीं है, सारे नोड कनेक्टेड है। तो ये चीज एक चीज होगी। ठीक है, अब क्या करना है, अब सेकंडली हमें साइकिल फाइंड करना है। ठीक है, साइकिल कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि साइकिल ये तो हम लोग फाइंड कर लेंगे डीएफएस लगा के, साइकिल कैसे फाइंड करेंगे वो उससे बात करेंगे। सो उसके साथ साथ हम लोग फाइंड करेंगे कि यहाँ पे कोई साइकिल तो नहीं है। तो अभी तो इस ग्राफ में कोई साइकिल नहीं दिख रही आपको। ठीक है, सपोज करो अगर यहाँ पे साइकिल होता, मेरा 4 इससे मीटर होगा, तो वो ऐसा जाता, देन फिर ऐसे आके ऐसा, तो यहाँ पे एक साइकिल हो जाता। तो साइकिल नहीं होनी चाहिए, तो हम लोग साइकिल भी चेक कर लेंगे कि इसमें साइकिल प्रेजेंट है कि नहीं। तो जब साइकिल भी प्रेजेंट नहीं होगा और ये वाला कंडीशन की नंबर ऑफ नोड जो है, नंबर ऑफ नोड जो है वो इक्वल हो जाएंगे नंबर ऑफ लाइक विजिटेड नोड के। तो ये एक कंडीशन और ये अगर ये दोनों कंडीशन मैच हो गई, तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रू रिटर्न करेंगे। अगर ये दोनों नहीं हुई तो हम लोग फॉल्स रिटर्न करेंगे, इन दोनों में से कोई भी अगर फेल होगी तो अब कैसे करेंगे वो देखेंगे। ठीक है, एक सेकंड। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लाइक ये सब करने के लिए हमें एक विजिटर चाहिए, लाइक है ना। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए बेसिकली बताओ, हमें यहाँ पे चाहिए विजिटर सेट, राइट। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें चाहिए एक विजिटेड हैश मैप, विजिट हैश मैप। तो इसको हम ऐसा बना लेते हैं ना, लाइक तो हमें यहाँ पे एक विजिटेड हैश मैप चाहिए, जो हम इसे ऐसा बना लेंगे यहाँ पे, है ना। या तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे हम 0 कर लेंगे। ठीक है, सो अभी अभी सपोज करो कि मैंने 0 विजिट कर दिया। ठीक है, ये वाला पार्ट मैंने विजिट कर दिया ना, तो मैंने यहाँ पे इसको स्टोर कर दिया। अब मैं इसके नेबर्स में हूँ, तो इसका फर्स्ट नेबर ये है, मैं यहाँ पे जाऊँगा 1 पे। अब जब मैं 1 पे जाऊँगा, तो 1 मैंने विजिट किया, तो मैं क्या करूँगा, 1 को यहाँ पे भर दूंगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि मैंने 1 को यहाँ पे भर दिया, अब क्या करूँगा मैं, अब 1 के नेबर लिखूंगा। अब 1 का नेबर कौन कौन है, 1 का नेबर है 1 0 और 1 4। तो अभी ये फिर से यहाँ पे जा सकता है, राइट, फर्स्ट नेबर। तो यही प्रॉब्लम है ना इसमें, जो अनडायरेक्टेड ग्राफ होता है ना, इसमें यही प्रॉब्लम होती है कि दोनों तरफ होता है। तो ये एक साइकिल क्रिएट कर दिया, तो ना जो एल्गोरिथम है वो कंफ्यूज जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को ना सॉल्व करने के लिए, क्योंकि टेक्निकली ये भी इसका नेबर ही है ना, लाइक 1 का नेबर 0, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक और एक वेरिएबल लेते हैं जिसको हम लोग प्रीव करते हैं। और प्रीव में क्या रहता है, मेरा प्रीवियस विजिट जो रहता है वो स्टोर रहता है। तो हम लोग यहाँ पे 0 नोड को स्टोर कर देंगे। और क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया था कि हम लोग यहाँ पे डीएफएस यूज कर रहे हैं, ना कि बीएफएस। तो डीएफएस क्या करता है कि वो जिस नोड पे जाता है ना, उसके सारे नेबर्स पे विजिट करता है।
तो यहाँ पे जब मैं 1 पे रहूँगा राइट, तो 1 पे मैं इसके नेबर्स चेक करूँगा, तो इसका नेबर्स 1 है 0, तो देखूंगा कि प्रीवियस नेबर भी तो मेरा 0 ही था ना, तो मैं 0 पे ना जाके मैं जाऊँगा 4 पे, ठीक है। तो मैं 4 पे विजिट करूँगा, और जब मैं 4 पे विजिट करूँगा ना, तो इसका जो प्रीवियस है वो चेंज हो जाएगा, इसका प्रीवियस क्या हो जाएगा, इसका प्रीवियस हो जाएगा 1, ऐसा। तो ये ऐसा होगा, समझे आप लोग। 1 हो गया, जब इसका 1 हो गया तो अभी जैसे मैंने इसको विजिट किया तो इसको यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगा कि भाई 4 तो भी विजिट हो चुका है। अब ये देखेगा अपने नेबर को कि मेरे नेबर कौन कौन से। अब 4 के नेबर कौन से, 4 का नेबर तो एक ही है, एक तो, बट अभी क्या है कि यहाँ पे एक पे जा सकते हैं ना, क्योंकि ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, तो इसलिए हम लोग प्रीवियस कैरी कर रहे हैं, जो इसको बताएगा कि भाई तू वहीं से आया, तू वहाँ पे जाएगा तो साइकिल क्रिएट हो जाएगी, तो एल्गोरिथम कंफ्यूज हो जाएगा, समझ लो। ये प्रॉब्लम थोड़ा लाइक कंफ्यूजिंग है, बट एकदम सिंपल है ना, तो इसलिए यहाँ पे नहीं जाएगा और यहाँ पे इसको 4 मिल जाएगा, समझे आप लोग। तो अगर, हाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और इसको पता चल जाएगा। अब सपोज करो कि एक लाइक सपोज एक मिनट, सपोज करो कि लाइक अगर जो मेरा फोर्स है एक लाइन में ऐसे 0 से कनेक्टेड, तो मैं इस जो 4 के नेबर क्या क्या होते हैं सपोज करने वाला 1 और 0, ठीक है। तो वो 1 पे जाने से तभी एक प्रीवियस है तो वो 0 पे जाता, और जब वो 0 पे जाता तो 0 इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट होता, राइट, इसमें 0 ऑलरेडी प्रेजेंट होता, और जो 4 का प्रीवियस क्या है 1 है, 0 नहीं है, तो इसका मतलब साफ है कि यहाँ पे एक साइकिल बन गई, और साइकिल जैसे ही बनती तो वो रिटर्न क्या करवा देता, फॉल्स। समझा आपको कि ये एल्गोरिथम काम कैसे करेगा। तो बट अभी यहाँ पे करंटली तो नहीं है यहाँ पे 4 का नेबर 0, बट अगर होता तो वो इस तरह से सोचता, एल्गोरिथम इस तरह से काम करता, उसका नेबर 0 था तो उसका लास्ट लास्ट विजिट क्या था, प्रीवियस 1 था नोड, तो वो वहाँ पे चले जाता। अब क्या करते, जब वो यहाँ पे विजिट करता तो वो इसमें चेक करता, समझ लो, हैश मैप में विजिट हैश मैप में, तो इसमें ऑलरेडी 0 प्रेजेंट है ना, तो इसमें प्रेजेंट है, इसका मतलब साफ है कि वहाँ पे एक साइकिल है तभी तो प्रेजेंट है ना, तो साइकिल होती तो मैं रिटर्न फॉल्स करवाता। आई होप आपको क्वेश्चन पूरा समझाऊंगा, समझ रहे हो कि प्रीवियस क्यों कैरी कर रहे हैं, क्योंकि ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, अनडायरेक्टेड ग्राफ में दोनों टू वे कम्युनिकेशन होता है ना। अगर आपको कुछ भी समझा कमेंट करो, मैं 100% रिप्लाई करूंगा, ठीक है। अब देखते हैं, अब मैंने क्या किया, 4 को कर दिया, ठीक है, या 4 को मैंने इंसर्ट कर दिया, अब मेरा जो है वो पे विजिट हो चुका है। अब क्या है कि इसका कोई नेबर है, इसका कोई नेबर नहीं है, ठीक है, एक 1 है बट 1 प्रीवियस था तो उसको नहीं काउंट करेंगे, तो इसका कोई नेबर नहीं, इसका कोई नेबर नहीं होगा ना। तो अभी यहाँ पे आपको कुछ चमक रहा है दिमाग में, कुछ चमका, क्या चमका कि इसका कोई नेबर नहीं, तो यहाँ पे एक बेस केस बन गया, समझ लो। अगर इफ जो है मेरा नोड जो है अगर वो नल है ना, तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न ट्रू करा दूंगा, ये मेरा बेस केस बन गया, समझे आप लोग। तो मैं जब रिटर्न ट्रू करवा दूंगा तो ये फिर बैक ट्रैकिंग होकर पीछे आएगा, समझ रहे हो आप लोग, है ना। तो रिटर्न ट्रू हो गया ताकि अदर ब्रांचेस में भी डीएफएस अप्लाई हो सके। तो वो आपको समझा होगा कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कैसे काम किया, या श्योर। तो अब यहाँ तक आपको समझा, अब क्या करेगा वो, अब क्या करेगा ये 0 के अदर नेबर्स पे विजिट करेगा। आप सोचिए इसने 0 पे 2 पे विजिट किया, अब 2 पे विजिट किया, आप चेक करेगा 2 इसमें प्रेजेंट है, 2 इसमें नहीं प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या करेगा वो 2 को यहाँ पे इंसर्ट कर देगा। 2 का कोई नेबर है, 2 का कोई भी नेबर नहीं है, तो वो रिटर्न क्या करवा देगा, रिटर्न ट्रू करवा देगा कि भाई यहाँ तक तो ट्रू है, यहाँ पे कुछ मुझे नहीं मिला, ठीक है। अब ये हो गया, अब क्या करेंगे, अब वो उसके दूसरे नेबर पे विजिट करेगा 0, जो मेरा डीएफएस है, उसका दूसरा नेबर है 3, तो इस पर विजिट किया, आप चेक करेगा इसके अंदर प्रेजेंट है कि नहीं 3, इसके अंदर 3 प्रेजेंट नहीं है, तो 3 को यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। अब 3 का कोई नेबर है, 3 का कोई नेबर, 3 के कोई भी नेबर नहीं है, तो फिर से वैल्यू क्या रिटर्न होगी, ट्रू, ट्रू को रिटर्न करवा देंगे। हाँ, उसके बाद ये सब हो गया, ठीक है। अब ये सारी चीजें हो गई, ठीक है ना। और उसी बीच ये जो है ना ये अपडेट भी होगा, ये 0 हो जाएगा, समझ रहे हो, हाँ। तो ये 0 हो जाएगा, अब क्या करेंगे पता है, हाँ हाँ, अब क्या करेंगे, अब ये जो है ना लाइक ये जो ना विजिटेड, देखो एक चीज वहाँ पे ऑलरेडी दी गई, एन 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 पैरामीटर दिया हुआ है। अब ये जो एन है ना, अगर ये इक्वल हो गया ना इसके विजिटेड डॉट साइज, राइट, विजिटेड डॉट साइज के अगर ये इक्वल हो गया तो इसका मतलब क्या है कि इसमें जो नोड्स हैं वो एक दूसरे कनेक्टेड है, समझ रहे हो, है ना। इसका मतलब ये पास हो गया, है ना। और साइकिल भी नहीं है इसके अंदर, साइकिल आपको मैंने बताया था कैसे रहेगा, अगर वो इस विजिट के अंदर पहले ही प्रेजेंट होगा विजिट करने से पहले, तो इसका मतलब वहाँ पे साइकिल है। आई होप आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन समझ गया हो कि मैंने कैसे किया एक एक चीज। अगर आपको नहीं समझा तो आप लोग दोबारा देखो इसको, तो आपको और अच्छे से समझेगा। सो अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं, क्या होगा, आई थिंक यहाँ पे लिख लेता हूँ। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, नंबर ऑफ एजेस प्लस नंबर ऑफ वर्टिसेस, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुआ। और इसका स्पेस क्या होगा, इसका स्पेस भी वही होगा, नंबर ऑफ एजेस एंड नंबर ऑफ वर्टिसेस।
आई होप आपको समझा होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतना होगा और स्पेस इतना होगा। अब इसके कोड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो ये कोड है बेसिकली। तो इस कोड में सबसे पहले मैंने क्या किया, बेस केस लिख दिया कि अगर n जीरो रहा, मतलब कोई भी अगर नोड नहीं रहा तो रिटर्न ट्रू कर दो। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, एक मैप ले लिया, ठीक है। उसके बाद एडजेसेंसी लिस्ट बनाया। ये आपको पता होना चाहिए एडजेसेंसी लिस्ट क्या होता है, ये बहुत ही आसान होता है, समझ रहे हो, कनेक्शन से स्टोर कर दिया। उसके बाद फिर जैसा मैंने बताया था, एक मैंने सेट ले लिया विजिटर। उसके बाद फिर अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो मैंने यहाँ पे फिर डी एफ रन कर दिया -1। ये -1 जो है वो क्या है, वो प्रीवियस वैल्यू जो मैंने बताया था ना, प्रीवियस कैरी करना पड़ेगा हमको इसमें, है ना। और फिर उसके बाद अगर अगर जो मेरा आई है अगर वो विजिटर में प्रेजेंट है तो रिटर्न फॉल्स कर दूंगा मैं, और अगर नहीं है तो अगर उसके बाद उसको इंसर्ट कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे उस नोड्स पे उसको कॉल किया, ठीक है। अगर वो मेरे प्रीवियस के इक्वल है तो कंटिन्यू कर दूंगा, अगर प्रीवियस के इक्वल नहीं है, समझ रहे हो, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं करूँगा इसको कॉल करूँगा, ठीक है, इस डी एफ एस को कॉल करूँगा। और डी एफ एस में कभी भी अगर मेरा रिटर्न नेगेटिव आ रहा है, मतलब फॉल्स आ रहा है, तो मैं रिटर्न फॉल्स करवा दूँगा, एज फॉलोड अप्रूव करवा दूँगा। ये हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे जो मैंने किया ये दिखाओ ध्यान से। यहाँ पे मैंने क्या किया कि ये क्या किया, ये चेक किया मैंने जो इसका साइज़ है ना, जैसे मैंने वहाँ बताया था, मैंने इसका साइज़ भी इक्वल होना चाहिए और यहाँ से आना चाहिए ट्रू, मतलब साइकिल भी डिटेक्ट नहीं हुई और ये भी जो है वो इसका एन का साइज़ इसके इक्वल, इसका मतलब कोई भी कनेक्टेड नहीं है। आई होप आपको समझा होगा कि क्या है ये जो प्लेटफॉर्म मैंने बताया था, उस पर जाके आप ये प्रॉब्लम को टेस्ट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब माय चैनल। इस कोड को मैं कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करवा दूँगा।